नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। आज निफ्टी देखने से पहले हम लोग सिंगापुर निफ्टी देखेंगे, जिसे हम एसजीएक्स निफ्टी भी बोलते हैं। तो ये एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है। ये अभी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो मंथली टाइम फ्रेम में कोई डिमांड काफ़ी नीचे है, तो हम वीकली पे चलते हैं। और वीकली पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। और सप्लाई एरिया की बात करें तो यहाँ पे ये एक सप्लाई जोन है। और सप्लाई एरिया के अंदर अभी ये प्राइस एस जी एक्स निफ्टी का जो प्राइस है 17,816, जो अभी ट्रेड हो रहा है एक सप्लाई एरिया के अंदर। और सप्लाई एरिया के अंदर अगर हम गौर से देखेंगे थोड़ा सा, तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, जो यहाँ से भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। और ये कि सप्लाई एरिया के अंदर है, तो हम यहाँ पे किसी भी टाइप का बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखता है तो हमें वो निफ्टी के ऊपर भी दिखेगा, और वहाँ पे हम अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हम वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो आप देखोगे वीकली जोन के अंदर ही एक डेली सप्लाई एरिया है, तो जो अभी थोड़ा सा दूर है अभी। और ये सेम ट्रेंड लाइन है जो वीकली चार्ट के ऊपर था। तो अभी इस एरिया के अंदर हम बाइंग का प्लान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। और ये जो सिंगापुर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये एक रेफरेंस के लिए है। और चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी वीकली टाइम, माफ़ कीजिएगा, अभी ये मंथली टाइम फ्रेम में। और जो मंथली डिमांड एरिया है वो यहाँ पे है, अभी काफ़ी नीचे है। और मंथली के अंदर कोई सप्लाई भी नहीं है अभी। और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये डिमांड जोन है जो रैली बेस्ड रैली है, और एक सप्लाई एरिया है जो रैली बेस्ड ड्रॉप है। ये दोनों जोन मैंने मार्क किया हुआ है। और जो एक और डिमांड है जो ये एरिया है जो अभी काफ़ी नीचे है। और इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम आए तो हमें ये क्या दिखता है, एक सप्लाई एरिया के आसपास हमारा निफ्टी अभी फ्राइडे को ट्रेड हो रहा था। जो अभी क्लोजिंग है वो है 17,698। अभी एक सप्लाई एरिया के आसपास हम लोग है। और सेम एक ट्रेंड लाइन जो है, जैसे हमने एस जी एक्स के ऊपर देखा था, सेम उसी टाइप का एक ट्रेंड लाइन हमारे निफ्टी के ऊपर भी है, जो यहाँ से एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होके दोबारा से रिटेस्ट करके ऊपर की ओर निकलता है तो हमें एक अच्छी रैली भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। पर ऐसा संभव नहीं है, जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसा चलता नहीं है। बेसिकली एक रिटेस्ट होने के लिए तो आएगा नीचे। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का प्लान अभी बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक कोई अच्छा सिनेरियो और कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। अभी ऊपर एक सप्लाई में ही है हम लोग अभी। अगर इस सप्लाई में कोई अच्छा सा जोन एरिया हमें मिलता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, या फिर आवरली या 4 आवरली के अंदर अगर कोई अच्छा सा सप्लाई एरिया मिलता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का प्लान भी कर सकते हैं। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें, जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, ये ट्रेंड लाइन वहाँ से जा रहा है ऊपर। जब तक ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी मेंटेन कर रहा है तब तक हम एक अप ट्रेंड में ही रहेंगे। चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मंथली के ऊपर चलते हैं। मंथली के ऊपर अगर हम देखें तो जो डिमांड एरिया है वो काफ़ी नीचे है, और ऊपर कोई सप्लाई नहीं है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी में ये एक डिमांड एरिया है, डिमांड जोन है, जो रैली बेस रैली है। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो वीकली के अंदर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और वीकली के अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक ना एक एरिया है, देखो सप्लाई है, जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर ये इस एरिया को निफ्टी माफ़ कीजिएगा बैंक निफ्टी ब्रेक हो करके अगर दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर की ओर निकलता है तो हमें यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन हमारा जैसे निफ्टी में मेंटेन हो रहा था, वैसे ही बैंक निफ्टी में मेंटेन हो रहा है। और हम अभी एक अप ट्रेंड में ही हैं।
तो ये वीकली डिमांड जोन है। अभी यहाँ पे कोई डिमांड जोन है नहीं डेली टाइम फ्रेम का। अगर प्राइस इस जोन के अंदर आके कोई यहाँ से डेली डिमांड या फिर 4 आवरली का कोई डिमांड जोन बनता है, अच्छा सा क्वालिटी जोन बनता है, तो वहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एरिया क्लियर होगा जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर किया। देखोगे प्राइस नीचे आया, वापस गया, फिर नीचे आया, फिर वापस उसी लेवल पे, उसी एरिया पे के आसपास गया, फिर नीचे आया, प्राइस अभी उसी एरिया के आसपास आ चुका है। तो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है ये एरिया। अगर ये एरिया से प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट करके फिर रीटेस्ट करके ऊपर की ओर निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी एक अप ट्रेंड में है, पर मार्केट ऐसा चलता नहीं है कि सीधा ऊपर 90 डिग्री में चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये नीचे आएगा, यहाँ से कोई बाइंग का प्लान मत कीजिए, इसको थोड़ा सा कंफर्म होने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए। आने के बाद देखिए कैसा रिएक्ट करता है प्राइस, उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम डाउ जोन्स की अगर बात करें तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है। और ये डाउ जोन्स भी अगर आप देखोगे तो एक मंथली जोन के अंदर से ही मंथली डिमांड एरिया से ही बाउंस मिला है इसे। और हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम है, यहाँ पे एक डिमांड एरिया बना हुआ है जो है रैली बेस रैली। और सेम जैसे SGX निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मेंटेन होता हुआ आ रहा है, सेम एक ट्रेंड लाइन डाउ जोन्स के अंदर भी मेंटेन हो रहा है। तो आप देखोगे जो एक ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आमने सामने ट्रेड कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस भी मिल सकता है या फिर ये ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट करके ऊपर की ओर भी निकल सकता है। हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे सेम ट्रेंड लाइन आ रहा है जो वीकली में था। तो ये अभी बिल्कुल ट्रेंड लाइन के सामने ही ट्रेड कर रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है इसमें, कैसा ये चलता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी किधर चलने वाला है। और अगर हम S&P 500 की बात करें तो देखो ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में नज़दीक में अभी कोई भी डिमांड और सप्लाई नहीं है। वीकली में चलते हैं। वीकली में एक ये डिमांड एरिया है जो है रैली बेस रैली, और ऊपर एक सप्लाई है जो है रैली बेस ड्रॉप। और ये ऑल टाइम हाई है, जो मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये ऑल टाइम हाई है। तो S&P 500 भी एक अप ट्रेंड के अंदर ही है, और यहाँ इस पर भी सेम एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है, और ये भी एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है हमें। और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे ये भी एक हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा है, और यहाँ से भी नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है, और ऊपर से भी हो रहा है। अभी देखना ही है कि ये कैसा रिएक्ट करता है और प्राइस किधर को जाता है। जैसा चार्ट बोलेगा उस टाइप से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं हमारे मार्केट के ऊपर। तो ये था आज का एनालिसिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।